हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपांशु। मैं आज आपको ब्लड रिलेशंस के बारे में जो है वो पढ़ाऊंगी। तो ब्लड रिलेशनशिप को समझने से पहले ये टॉपिक आपका किस किस में आता है? आरआरबी, एसबीआई, पीओ और आपके क्या है और भी काफ़ी एग्जाम्स है जिसमें हमारे पास क्या है कि ये ब्लड रिलेशनशिप टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड रिलेशनशिप्स में बेसिकली क्या चीज़ है कि जो आपके रिलेटिव्स या रिश्तेदार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास मैं आपको कुछ मेन थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको ईजी वे में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है कि जो आपका मेल और आपका क्या है फीमेल है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस जो है आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लगता तो आप इसको सर्कल और ट्रायंगल जो है उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये था मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर आपको अपर जनरेशन जो है, लोअर जनरेशन है और जो हमारी जनरेशन है उसको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? तो अब ये अपर जनरेशन में जो आपके पास है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एरो के साथ। अपर डायरेक्शन में अपर जनरेशन में कौन आ जाएगा? फादर, मदर। ठीक है, फिर आपकी कौन सी जनरेशन आएगी? लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन को आप इस तरह डाउनवर्ड एरो जो है उससे कर सकते हो। लोअर जनरेशन में कौन होगा? आपकी सन हो सकता है, डॉटर जो है वो आपकी इसके पास हो जाएगी। एक जनरेशन जो हमारे साथ होगी उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? इस एरो के साथ। इसमें हमारे सिबलिंग्स जो हैं, हमारे बहन भाई, वो सारे के सारे कौन है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे रिलेशनशिप्स को समझने के लिए पहले रिलेशनशिप्स का आपस में क्या कनेक्शन है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो ये रिएक्शंस जो हैं, ये आपको रिलेशंस जो हैं ये आपको पता होंगे। ठीक है, इसमें आपके पेरेंटल रिलेशनशिप में कौन आ रहा है, सिबलिंग्स कौन है, कौन आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स में कौन है, ये आपके इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं ये बताई हुई हैं कि आपके क्या क्या कनेक्शंस जो है अब इसमें हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉमन टाइप्स जो हैं आपकी एग्ज़ाम में जो है वो रिपीटेडली आती हैं ज़्यादातर। ठीक है, हो ऐसे इसमें काफ़ी टाइप्स हैं बट मैं आपको सिर्फ वही टाइप्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आती हैं। अभी जो है यहाँ पे हम इसकी टाइप्स जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स आपके पास ज़्यादातर कौन सी टाइप्स हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले आपकी कौन सी टाइप आ रही है? पॉइंटिंग ब्लड रिलेशनशिप्स जो हैं इनके बारे में, इनको पॉइंटिंग के अलावा इंट्रोड्यूसिंग जो है वो भी कह सकते हो। ठीक है, पॉइंटिंग और इंट्रोड्यूसिंग रिलेशनशिप में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की हेल्प के साथ इंट्रोड्यूस करेगा खुद को कि वो क्या है और क्या नहीं। सेकंड टाइप जो है अब हमारे पास कौन सी है? वो फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री में हमारे पास क्या होगा? जो ब्लड रिलेशंस होंगे वो दो फैमिली के बीच में जो है उसको डिस्कस किया जाएगा फैमिली ट्री में। ठीक है, ये वाली टाइप जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस जो है आपके पास ज़्यादा आएंगे कि दो फैमिलीज के बीच में अगर हमने रिलेशन फाइंड आउट करने हो। थर्ड हमारे पास कौन सी है? कोडेड। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होगा? कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में आपके पास क्या होता है? बेसिकली आपने इसमें जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको अलग अलग कोड्स जो हैं, जैसे स्टार के साथ डॉलर का साइन हो गया या फिर आपके पास प्लस हो गया या माइनस हो गया, इस तरह से जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया होगा कोडेड के बीच में। फोर्थ टाइप जो है आपके पास कौन सी है? इसमें हमारे पास क्या है? मिक्स्ड ब्लड रिलेशनशिप्स जो हैं उसके बारे में बात किया है। ये जो है ये आपके पास कॉम्बिनेशन है जो आपने पहली तीन की है। फैमिली ट्री हो गया, ठीक है, आपके कोडेड हो गए और जो आपकी पॉइंटिंग है, उन तीनों का जो मिक्सचर होगा वो आपके पास कौन से हैं? मिक्स्ड ब्लड रिलेशनशिप्स होंगे। फिफ्थ टाइप हमारे पास कौन सी है? पजल बेस्ड जो है रिलेशनशिप्स, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस करना है।
पजल बेस्ड में हमारे पास क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो रिलेशंस को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर देते हैं, बट उसमें बेसिक आपको लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस के हिसाब से जो है इसको डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब कितने तरह के आपके पास ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं ये आपको कैसे पता लगेगा, ये तो चलो हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की हो जाएगा। अब हम टाइप्स जो हैं ब्लड रिलेशनशिप्स की उसके बारे में देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपको शो हो रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ टाइप्स जो है आपके पास कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फादर्स सन और मदर का जो सन होगा वो क्या होगा, ब्रदर होगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे फादर की डॉटर और मदर्स डॉटर जो है वो क्या होगी, सिस्टर होगी। इसी तरह से आपको और भी काफी सारे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ ब्लड रिलेशनशिप्स जो हैं यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है। सेकंड, अब रीजनिंग क्वेश्चन को करने के टाइम पे आपको किन मेन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको जो है क्वेश्चंस में ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह जो है वो बताती हूँ। अभी जो हमने स्क्रीन के ऊपर देखा था, हमने देखा था कि रिलेशनशिप जो है उनमें कितने मतलब आप टर्म्स जो है यूज़ कर सकते हो और किस तरह की टाइप्स जो है आपके पास आएंगी। अभी आपको क्वेश्चन करने के टाइम पे कुछ चीज़ें जो है उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज, आपने हमेशा अपने आप को वहां पे रखना है। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग पर्सन जो है आप उसको खुद कंसिडर कर सकते हो कि वो आप हो। अगर आप कंडीशन लगा सकते हो कि मैं हूं तो मेरा आगे उसके साथ ये मेरा बेटा होगा या वो मेरी बेटी होगी, तो आप पहली चीज ये कर सकते हो। सेकंड चीज क्या है कि आपने जितने भी ऑप्शंस हैं सभी के सभी ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमारा इंट्रोड्यूसिंग पर्सन जो है हमने अपने आप को कंसिडर किया और हमारा रिलेशन निकल भी जाता है, लेकिन हम ऑप्शंस जो है उनको प्रॉपर ध्यान से नहीं देखते और जल्दी जल्दी में कई बार गलत ऑप्शन जो है उसको टिक कर देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थर्ड चीज आपने क्या ध्यान रखना है, जेंडर अजम्पशन जो है ये बिल्कुल भी ना हो। ये काफी मिस्टेक जो है ये हो जाती है। अब जेंडर अजम्पशन में आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे किसी के नेम के साथ, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दूं तो नरेश जो है ये किसी वुमेन का नेम भी हो सकता है और किसी मैन का नेम भी हो सकता है। तो यहाँ से आप जेंडर को एज्यूम मत कीजिए कि ये आपके पास आदमी है या औरत है। फोर्थ चीज आपने क्या देखनी है, ओनली सन, या क्वेश्चंस में कभी लिखा होता है ओनली डॉटर, तो इसका मतलब ये नहीं है ओनली सन और ओनली डॉटर का मतलब कि आपके पास कि उसका एक ही बेटा है एक ही बेटी है, उसके बच्चे जो हैं और भी हो सकते हैं। यहाँ ओनली सन और ओनली डॉटर का मतलब है कि उसकी एक ही बेटी है, बेटी के अलावा ऑपोजिट जेंडर का जो है उसका बेटा या बेटी हो मतलब बच्चा हो सकता है। ठीक है। लास्ट आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास आइडेंटिफाई जो है आपने किसको करना है। ठीक है। ये ना हो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हो ए और सी का रिलेशन आपस में क्या है और आप जो है क्वेश्चन में सी और डी का जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो। तो बेसिकली इन टिप्स का जो है आपने ध्यान रखना है क्या करना है और क्या नहीं। तो इस वीडियो में जो है मैंने आपको कुछ चीजें जो है वो बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी हम क्या करेंगे कि आपके पास बेसिकली क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे हम। इस वीडियो में जो है मैंने आपको बेसिक टिप्स जो है और इसमें रिलेशनशिप्स के बारे में आइडेंटिफाई करवाया है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम किस चीज़ के बारे में, इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो चीज़ हमने इसमें की है उसको अप्लाई करके देखते हैं उस पर। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो वैदिक गुरु चैनल के साथ जो है जुड़े रहें।